क्वेश्चन नंबर 71, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारे प्रॉब्लम माइग्रेशन थ्योरी से रिलेटेड हैं, जिसमें पीटरसन मॉडल, वॉलपोर्ट्स थ्योरी, मोबुगेन्स थ्योरी और मुखर्जी थ्योरी। अगर इन सब की बात करें तो पीटरसन मॉडल टाइपोलॉजी ऑफ माइग्रेशन से रिलेटेड है, वॉलपोर्ट थ्योरी डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन से रिलेटेड है, मोबुगेन्स थ्योरी थ्योरी ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन है और मुखर्जी थ्योरी मोबिलिटी फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 और 4 से कनेक्टेड हो जाएगा। इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? ए का 1 2 3 4 यहाँ पर थर्ड नंबर में मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, ये एक असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रेन सफ़र मोर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसका रीजन है वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर लेस मोबाइल ओइंग टू सेवरल रीजन्स। इसमें असर्शन और रीजन लिखा हुआ है, ये दोनों सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का फर्स्ट नंबर सही होगा, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73, which one of the following is average population size of a district in India according to census 2011? यहाँ पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट का एवरेज पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन था 121.08 करोड़, या इसको 1210 मिलियन ये कह सकते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो थी वो 640 था काउंट में 2011 के अकॉर्डिंग। तो सारे पॉपुलेशन में 640 से अगर डिवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन आता है, जो कि 1.8 से अप्रोक्सीमेटेड होगा। इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। इन सेंसस 2011 ठाणे महाराष्ट्र वाज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है इट वाज द लीस्ट। तो ये याद रखिए कि एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट एंड विच इज लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एस्टिमेट ऑफ UN 2017, in which of the following year India's population will be equal to China's population? जो UN का 2017 का पॉपुलेशन एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन 2024 में रखा गया था, लेकिन अभी जो न्यू पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 इशू हुआ है उसमें इस 2024 के प्लेस पर 2027 हो गया है। तो यूनाइटेड नेशन 2019 के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया चाइना को 2027 में सरपास कर जाएगा। इसमें आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। 2017 के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.6 बिलियन है, which is expected to reach 8.6 billion in 2030, 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Currently, Nigeria is the 7th most populous country in the world, projected to surpass that of United States and become the third most populous country by 2050. नाइजीरिया अभी वर्ल्ड में 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जो 2050 तक यूनाइटेड स्टेट को सरपास करके थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। अभी 2011 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, ये 5 हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। कुछ सोशल थ्योरीज हैं और उनके फाउंडर हैं, इसके बारे में ABCD दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 से मैच करना है। तो सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी जो था वो आर्सेन ड्यूमोंट ने 1890 में दिया था। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैब ये कार्लसन ने दिया था। थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स किंग्सले एंड डेविस, और वेल्थ फ्लो थ्योरी जेसी कार्लवेल ने दिया था। तो इसमें आपका आंसर क्या हो रहा है? ए का 1, बी का 4 यहाँ पे फर्स्ट नंबर में हो रहा है, बाकी 2 और भी मैच हो जाएगा। इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स 1963 में किंग्सले डेविस ने दिया था, जो कि मैंने ईयर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन राइटली डिस्क्राइब वॉलंटरी माइग्रेशन?
वॉलंटरी माइग्रेशन के केस में माइग्रेंट के पास चॉइस होता है कि कहाँ पर वो मूव करेगा। इसके अकॉर्डिंग जो ए बी सी और डी दिया हुआ है, इसमें आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? माइग्रेशन फॉर हायर एजुकेशन, जो माइग्रेंट है वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ मूव करना है हायर एजुकेशन के लिए। माइग्रेशन ड्यू टू एथनिक क्लीनिंग, ये नहीं होगा। माइग्रेशन फॉर बेटर हाउस, ये बेटर हाउस के लिए भी माइग्रेंट मूव करता है कि उसको बेटर हाउस कहाँ अवेलेबल होगा। माइग्रेशन ड्यू टू सेलिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये इस केस में भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? जो माइग्रेंट के डिजायर पर डिपेंड होगा वो ए नंबर और सी नंबर। तो ए और सी कहाँ हो रहा है? 2 में। 76 का आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके डिस्कशन को देखते हैं। माइग्रेशन फॉर हायर एजुकेशन, बेटर हाउसेज, मैरिज एंड रिटायरमेंट राइटली डिस्क्राइब वॉलंटरी माइग्रेशन। मैच हो रहा है। माइग्रेशन इज द परमानेंट मूवमेंट ऑफ द पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक माइग्रेशन का छोटा सा डेफिनेशन है। देर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, वॉलंटरी माइग्रेशन एंड इनवॉलंटरी माइग्रेशन। इस इनवॉलंटरी माइग्रेशन को फोर्स माइग्रेशन भी कहा जाता है। वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेंट्स हैव चॉइस वेदर और नॉट टू माइग्रेट, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया, ऑप्शन में भी दिख रहा है कि उनके पास चॉइस होता है कि उसको कहाँ पे माइग्रेट होना है, तो ये वॉलंटरी माइग्रेशन हो जाता है। और इनवॉलंटरी क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट, ही और सी हैज नो चॉइस बट फोर्स्ड टू माइग्रेट। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन फोर्स माइग्रेशन ए गवर्नमेंट और अथॉरिटी फोर्स समवन टू मूव। फैक्टर ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन, डिजर्व टू लिव इन ए बेटर होम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये वॉलंटरी माइग्रेशन का फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द डबलिंग टाइम ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर ए गिवन ग्रोथ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज, ये डबलिंग टाइम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर जो होगा ये फोर्थ नंबर होगा, t इक्वल टू log 2 बाई आर। इसमें आंसर आपका ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज कभी कभी पूछा जाता है उसमें 70 का रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें डबलिंग टाइम जो हो जाता है वो 70 बाई आर हो जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाई टू लो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एज पॉपुलेशन 60 ईयर्स एंड एबव। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें इंडियन स्टेट के बारे में दिया हुआ है कि किस स्टेट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स एंड एबव है। तो HDI रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग केरला का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे हाई है, 74.9 ईयर्स। इसके बाद पंजाब, हिमाचल और आंध्रा का नंबर आता है। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? केरला, पंजाब, हिमाचल एंड आंध्र प्रदेश, CDBA। देखिए यहाँ पर आंसर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर आंसर नहीं होगा, इसमें कोई सा भी आंसर सही नहीं होगा। ये अरेंजमेंट CBDA लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका CDBA हो रहा है। तो अगर डी के जगह पर डी हो, रिप्लेस हो जाए, तो ये आंसर फर्स्ट नंबर सही हो सकता था, लेकिन इसमें आंसर कोई सा भी नहीं होगा। तो आपको अरेंजमेंट कौन सा याद रखना है? केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, केरला हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 74.9 ईयर्स, फॉलोड बाई पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.8 ईयर्स है, जिसमें वर्ल्ड का लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज क्या है? 72.2 ईयर्स। एज पर HDI रिपोर्ट 2018, इंडिया रैंक्स 130th among 189 कंट्रीज, और इसका HDI वैल्यू कितना था? 0.64। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड जर्मनी, HDI रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 79, विच among the following is required to estimate सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज। इसमें जो आंसर होता है, पॉपुलेशन रिमेन्स सिंगल बाई एज, पॉपुलेशन सिंगल होना चाहिए बाई एज ग्रुप, तो इसमें आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस मैन से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मेथड टू कैलकुलेट सिमुलेट मीन एज एट मैरिज वाज गिवन बाय जॉन हजनाल इन 1953। ये इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और इसके ईयर को भी पता होना चाहिए। द सिमुलेट मीन एज एट मैरिज इज द एवरेज लेंथ ऑफ सिंगल लाइफ एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स among those who marry before age 50. The simulate mean age at marriage is calculated from the populations who remain single by age. It is synthetic indicator estimated through
indirect method of calculation from married population age 15 to 54 years at the census or survey date. कुछ और भी एजम्पशन है। पॉपुलेशन मस्ट बी क्लोज टू माइग्रेशन और इट्स नेट इफेक्ट शुड बी नेग्लिजिबल। सेकेंड नंबर है बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन द पास्ट, ये सेकेंड नंबर है। और थर्ड नंबर द एज पैटर्न ऑफ मैरिज हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी एब्रप्ट चेंजेस ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। GII कंप्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशंस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर 5 ऑप्शन A, B, C, D और E दिया हुआ है, जिसमें A है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, B है एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट, C है गैप्स इन परसेंटेज ऑफ एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन एमंग मेल्स एंड फीमेल्स, D है परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन पार्लियामेंट एंड E गैप इन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ एमंग मेल्स एंड फीमेल्स। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए किन किन इंडिकेटर्स को रखा गया है, उसमें आंसर आपका हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होना चाहिए, एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, गैप्स इन परसेंटेज ऑफ एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन एमंग मेल्स एंड फीमेल होना चाहिए और परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट होना चाहिए, जिसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ये 4 इसमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इसमें आपको याद रखना चाहिए कि टोटल 5 इंडिकेटर्स होते हैं, जो 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 5वां नंबर इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो 5वां नंबर कौन सा होगा, ये लेबर मार्केट से रिलेटेड होता है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है 3 डायमेंशन के अंदर में 5 इंडिकेटर रखता है, जिसमें ऊपर आपको 4 दिए हुए हैं और 5वां होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इन चारों के अलावा। तो यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखा हुआ है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी न होकर के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर होता तो ये 5वां आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C एंड D। यहाँ पर सेकंड नंबर हो रहा है A, B, C और D, इसको आप नोट कर लीजिए। रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें देखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा। UNDP introduced Gender Related Development Index GDI and Gender Empowerment Measure GEM in 1995 Human Development Report। जो UNDP था जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और GEM जेंडर एम्पावरमेंट मेजर को 1995 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 2010 में GDI एंड GEM वेयर मर्ज्ड, ये दोनों मर्ज हो गया था और ए न्यू इंडेक्स वेयर प्रोड्यूस। इसका नाम रखा गया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, विच इज एन इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। ये जेंडर डिस्पैरिटी को मेजर करता है। 2010 में मर्ज करने के बाद इसके 3 डायमेंशन को डिफाइन किया गया। ये तीनों डायमेंशन कौन कौन से थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। इन तीनों डायमेंशन में टोटल 5 इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जो फर्स्ट डायमेंशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, इसमें 2 इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। सेकेंड डायमेंशन है एम्पावरमेंट, इसमें है इंडिकेटर्स मेल फीमेल शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट और पॉपुलेशन विद एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन को बताता है। और लेबर मार्केट जो थर्ड डायमेंशन है, उसमें एक इंडिकेटर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में भी लिखा हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डायमेंशन में आ जाएगा दोनों। गैप्स इन परसेंटेज ऑफ एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन एमंग मेल्स एंड फीमेल्स और परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, ये दोनों वुमेन एम्पावरमेंट में आ जाएगा C एंड D। और E इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की बात की गई है, लेकिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में डायमेंशन रखा गया था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर मार्केट का एक इंडिकेटर है। तो आज के इस डिस्कशन के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने इन सभी मटेरियल्स को कॉपी पर नोट कर लिया होगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में एग्जाम के समय रिवाइज करने में आसानी हो जाए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को और भी इम्प्रूव करने में एबल हो पाऊँ। हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।